नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वॉशिंगटन होटल फायरिंग मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा ट्रंप सुरक्षित है, जानकर राहत मिली। बंगाल के सियासी रण के बीच राहुल गांधी बोले, चरम पर है टीएमसी का जंगल राज, लोकतंत्र नहीं दहशत का शासन है। पीएम मोदी बोले, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया, अब दूसरे चरण में भाजपा की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए आपने सभापति को भेजी पिटीशन। अमेरिका ने अरब सागर में प्रतिबंधित मालवाहक जहाज को रोका। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जनहित में अहम है, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में बोले केजरीवाल, ये चुनाव भारत और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें, जेडीयू नेता रीना चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई, माफी के बावजूद मामला गरमाया, कार्रवाई की मांग तेज। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा बच्चे 4 पैदा करो, एक आरएसएस को दो। अब जीतन राम मांझी बोले, आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा एक तरफ आम आदमी पार्टी के पाप की बात हो रही है तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के शीश महल की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। दीदी को चिंता है, हिंदू ज्यादा हो गए तो सड़कों पर इफ्तारी कैसे होगी, बंगाल में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम और कांग्रेस हाईकमान का फैसला मानूंगा, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर बोले शिव कुमार। सांसद भज्जी गुप्ता के घर एलपीयू गेट पर लिखा गया गद्दार, पंजाब सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांगा, 7 सांसदों के आप छोड़ने की वजह आई सामने। पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मतदाताओं ने अत्याचारों के खिलाफ वोट डाला है और जल्द ही परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, सीएम योगी अपने लोगों को बचाते हैं, लखनऊ में कहा यूपी में जंगल राज जैसे हालात है, जाति देखकर होती है कार्रवाई। दिल्ली में टेक ऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन हुआ फेल, आग लगी, 6 लोग हुए घायल, 4 नवजात समेत 232 लोग सवार थे, फ्लाइट ज्यूरिख जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, टीएमसी का घमंड टूटा है, भाजपा की जीत तय है, ममता सरकार में मां, माटी और मानुष का सम्मान नहीं, छोटे छोटे नेता खुद को सरकार समझते हैं। सीएम योगी बोले, गुंडे पंचर की दुकान लगाएंगे, यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती, मस्जिदों से आवाज नहीं आती। योगी ने परेड में महिला जवानों को दी सलामी, यूपी पुलिस को 60,000 सिपाही मिले, खुली जिप्सी में सीएम ने निरीक्षण किया। राहुल गांधी बोले, ममता बीजेपी का रास्ता खोल रही, हिमंता ने कहा बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे, ईसी ने 5 अफसर सस्पेंड किए, शाह का रोड शो भी दिखा। आप सरकार ने भज्जी से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी छीनी, केंद्र ने घर पर सीआरपीएफ लगाई, सांसद साहनी बोले, केजरीवाल ने मुझसे इस्तीफा मांगा। 4 दिन में 1.24 लाख लोग पहुंचे केदारनाथ, भैरवनाथ के कपाट खोलने के बाद धाम में सायंकालीन आरती शुरू हुई। मणिपुर में प्रदर्शनकारी पुलिस से आपस में भिड़े, सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए, सीएम के घर की ओर मार्च निकाल रहे थे। संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति को याचिका सौंपी, राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की, कहा बागियों पर दल बदल कानून लगे। तेलंगाना में कविता ने नई पार्टी टीआरएस बनाई, 2028 के विधानसभा चुनावों में पिता केसीआर की पार्टी बीआरएस को देंगी टक्कर। एक्शन मोड में दिखे सम्राट चौधरी, बिहार में चलेगा बुलडोजर, सीएम बोले सरकारी जमीन पर बने घर गिराए जाएंगे, फाइल फंसी तो अफसर नपेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत जैसा हो, जेडीयू ऑफिस में लगे नारे, चांदी के मुकुट से हुआ स्वागत, इस्तीफे के बाद पहली बार नीतीश भी पहुंचे। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना इलाही पहुंचे भोपाल, एकता के संदेश के साथ जुटी भीड़, बच्चे फिलिस्तीनी झंडे छपी हुई टी-शर्ट में नजर आए। कला जगत को हुआ बड़ा नुकसान, रघु राय के निधन पर ममता बनर्जी ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल में उत्तर हावड़ा में नारेबाजी पर मचा बवाल, केंद्रीय बलों ने किया लाठीचार्ज। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते अनफ्रीज किए गए। वॉशिंगटन होटल फायरिंग मामले में पीएम मोदी का बयान आया सामने, कहा ट्रंप सुरक्षित है, ये जानकर राहत मिली है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी के चुनावों के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है।
आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, समय के साथ हर कोई समझदार हो जाता है। उन्हें वैष्णो देवी के दर्शन किए। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट LX-147 के लिए पूरी तरह इमरजेंसी घोषित। कैबिनेट विस्तार पर विजय चौधरी ने दिए संकेत, कहा निशांत को लेकर कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि वो पार्टी में और सक्रिय भूमिका में आए। ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग के बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा यह तवज्जो वाली बात है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश और वहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में फायरिंग होना यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सीएम मान द्वारा गद्दार कहे जाने पर विक्रमजीत साहनी का बड़ा जवाब, कहा हमने पंजाब के साथ पंजाबियों के साथ कोई गद्दारी नहीं की, हम पहले से तन मन धन से सेवा कर रहे थे। फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर पर मचा बवाल, महिलाओं का फूटा गुस्सा, बिजली घर में मीटर उखाड़कर फेंके की तोड़फोड़। राघव चड्ढा पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले किसी का सांसद चोरी कर लिया, किसी का रंग चोरी कर लिया। पप्पू यादव ने कहा योगी जी गोरखपुर का दादा होंगे, नाना होंगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी भी तो अपनी जगह के दादा है। योगी जी बीजेपी की कृपा करें। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सीक्रेट सर्विसेज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हम सबकी जान बचाई, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली। ट्रंप बोले हमलावर एक खतरनाक व्यक्ति था जो अकेले हमला करने के इरादे से आया था। तेहरान वॉशिंगटन वार्ता ठप होने पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था जो और बेहतर हो सकता था। दाऊद इब्राहिम का करीबी गुर्गा और ड्रग किंग पिन सलीम डोला तुर्की के इस्तांबुल में गिरफ्तार। सीक्रेट सर्विसेज ने मेरी जान बचाई, ये बहुत चौंकाने वाली घटना थी, हमले के बाद बोले ट्रंप। अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाए तभी ईरान से होगी वार्ता। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से किया साफ इंकार। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में ट्रंप के डिनर के दौरान चली गोलियां, राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का चीनी दौरा हुआ शुरू, CPEC और रणनीतिक साझेदारी पर हुआ फोकस। 18 घंटे की यात्रा का कोई मतलब नहीं, ट्रंप ने रद्द किया विटकॉफ और कुशनगर का पाकिस्तान दौरा। ट्रंप के डिनर में चली गोलीबारी से पहले प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बड़ा बयान वायरल, कहा आज की रात को गोलीबारी होगी। ब्रिटेन में जंग में साथ नहीं दिया, ट्रंप हुए नाराज, ब्रिटेन के कब्जे वाले फॉकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना का साथ दे सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द, ईरान से दूसरी बार मीटिंग टली, ट्रंप बोले प्लेन में 18 घंटे बैठकर बेकार की बातें करना सही नहीं। कोलंबिया में बस पर विस्फोटक हमला, 13 लोगों की जान गई, 38 लोग इसमें घायल हुए। वॉशिंगटन में डिनर के दौरान हुई फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, चश्मदीद बोले 7 राउंड फायरिंग हुई, गेस्ट टेबल के नीचे छिपे हमलावर पकड़ा गया। वॉशिंगटन के होटल में अंधाधुंध फायरिंग, सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकाला। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर किए बड़े हमले। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले फिर पाकिस्तान लौट सकते हैं। ओमान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, डिप्लोमेट और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से की मुलाकात। NSA अजीत डोभाल ने अबुधाबी में UAE के राष्ट्रपति से की मुलाकात।